हेलो फ्रेंड्स। आज है 31 जुलाई। तो आइए देखते हैं 31 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है मेवात जिंक लिमिटेड, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन सी है अंबुजा जिंक लिमिटेड या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला कम कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन लॉन्च किया है। इकोजेन को एक प्रसिद्ध वैश्विक स्थिरता परामर्श फर्म द्वारा जीवन चक्र मूल्यांकन के माध्यम से कम कार्बन में जिंक के रूप में प्रमाणित किया गया है और यह विशेष रूप से वाहन क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुआ था और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर राजस्थान में है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ हैं अरुण मिश्रा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोम बिना मूल्य बीज योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गोवा राज्य सरकार द्वारा गोम बिना मूल्य बीज योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत 5 किलोवाट तक की रूफ टॉप सोलर यूनिट को लगाने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इस योजना के लिए वह पावर यूजर्स पात्र होंगे जिनकी पावर कंजप्शन प्रति माह 400 यूनिट या उससे कम हो और इसका उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और सौर रूफ टॉप क्षमता को बढ़ाना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है म्यांमार या ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। सही जवाब है ऑप्शन सी म्यांमार में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक 27 जुलाई 2024 को म्यांमार की राजधानी न्यायपित्रो में आयोजित की गई है। यह बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं और बिम्स्टेक की स्थापना 1977 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय समूह के रूप में की गई थी। बिम्स्टेक में वर्तमान 7 सदस्य देश हैं। यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 8 राज्यों में, ऑप्शन बी है 9 राज्यों में, ऑप्शन सी है 10 राज्यों में या ऑप्शन डी है 12 राज्यों में। सही जवाब है ऑप्शन बी 9 राज्यों में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यपालों और 1 एलजी के नाम का ऐलान किया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है और विष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं और रमेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बने हैं और के राधा कृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं और हरिभाऊ बघेल राजस्थान के राज्यपाल बने हैं और के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का एलजी नियुक्त किया गया है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए है लाओस, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है म्यांमार या ऑप्शन डी है ताइवान। सही जवाब है ऑप्शन ए लाओस। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में लाओस ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति पर पहली बार किसी दूसरे देश ने डाक टिकट जारी किया है, और यह पहली बार है जब किसी दूसरे देश ने रामलला की मूर्ति पर डाक टिकट जारी किया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर, लाओस के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से इस डाक टिकट को जारी किया है। और लाओस की राजधानी है विंटियन। लाओस के राष्ट्रपति हैं थोंगलोन सिसियोलिथ। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संजीव कृष्णन, ऑप्शन बी है विकास लखेरा, ऑप्शन सी है के वी सुब्रमण्यम या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी विकास लखेरा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा असम राइफल्स के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, और इन्होंने प्रदीप चंद्र नायर का स्थान लिया है। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान असम राइफल्स का गठन किया गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में निकोलस मादुरो को किस दक्षिण अमेरिकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राजील या ऑप्शन डी है वेनेजुएला। सही जवाब है ऑप्शन डी वेनेजुएला। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में निकोलस मादुरो ने साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, और राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो ने एडमंडो गोजलेज को हराया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है कोलंबो या ऑप्शन डी है ढाका। सही जवाब है ऑप्शन ए टोक्यो। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगवा स्थित फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, और एस जयशंकर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए लाओस के 2 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का यह कौन सा संस्करण है? ऑप्शन ए है 30वां, ऑप्शन बी 31वां, ऑप्शन सी है 33वां या ऑप्शन डी है 34वां। सही जवाब है ऑप्शन सी 33वां संस्करण है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का यह 33वां संस्करण है। इसका उद्घाटन समारोह सीन नदी में आयोजित की गई है, और यह इतिहास में पहली बार है जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का पारंपरिक उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में आयोजित नहीं किया गया है, बल्कि नदी में किया गया है। और इसका आदर्श वाक्य है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहा अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है हाजीपुर, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर या ऑप्शन डी है वैशाली। सही जवाब है ऑप्शन बी दरभंगा में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के एम्स निर्माण को मंजूरी दे दी है, और इसका निर्माण दरभंगा जिले के शोभन स्थित बाईपास के पास प्रस्तावित जमीन पर होगा। पटना एम्स के बाद दरभंगा में बनने वाला एम्स बिहार राज्य का दूसरा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान होगा, और इसे दरभंगा शहर और उसके आसपास के जिलों का व्यापक विकास होगा, और रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा होंगे। ये था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।